कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू के कमरे से, जहां आज खामोशी नहीं बल्कि दर्द भरी सिसकियों की गूंज है। पोल्टू अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसे अब एहसास हो गया है कि पैसों और लालच में फंसकर उसने अपनी ही जिंदगी तबाह कर ली है। डर और पछतावे से कांपता हुआ वो अपनी पहली पत्नी मंजली के पास पहुंचता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मंजली से वो पुजारिन की सारी डरावनी सच्चाई साझा करता है कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। उसके पास हथियार है, वो बेखौफ होकर लोगों को मारने की बातें करती है और अब उसकी जान को गंभीर खतरा है। उसे लगता है कि शायद वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मंजली, जो आज भी पोल्टू से दिल से जुड़ी है, उसकी हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। वो उसे पानी पिलाकर हौसला देती है। तभी वहां पिसीमोनी आ जाती है और मंजली को पोल्टू के साथ देखकर आग बबूला हो जाती है। वो मंजली पर इल्जाम लगाने लगती है कि वो उसके बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन इस बार पोल्टू चुप नहीं रहता। पहली बार वो मंजली के पक्ष में खड़ा होता है और पिसीमोनी को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि ये उनका निजी मामला है और वो इसमें दखल ना दे। मंजली के चेहरे पर पहली बार गर्व की झलक दिखाई देती है। उधर आहाना और अर्जुन पुजारिन की सच्चाई उजागर करने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। आहाना इंस्पेक्टर को वो तस्वीर दिखाती है जो उसने रात में चुपके से ली थी। तस्वीर देखते ही इंस्पेक्टर गंभीर हो जाते हैं और बताते हैं कि ये सर्विस रिवॉल्वर जैसी लग रही है, जो आम लोगों के पास नहीं होती। इससे साफ है कि ये औरत किसी बड़े और खतरनाक नेटवर्क से जुड़ी है। पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है और फैसला लिया जाता है कि आज ही इस खेल का पर्दाफाश होगा। पुलिस टीम सिविल ड्रेस में तैनात हो जाती है और आहाना के घर के आसपास नजर रखी जाती है। रात का अंधेरा गहराता है। पुजारिन अपने तय प्लान के मुताबिक तैयार होती है और पोल्टू व मंजली को कमरे में रहने का आदेश देकर ये कहकर निकलती है कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। जैसे ही वो पर्स लेकर बाहर बढ़ती है, अचानक खिड़की की ओर देखकर रुक जाती है, जहां आहाना छुप कर उस पर नजर रखे होती है। आहाना फौरन छिप जाती है। एक पल के लिए लगता है कि वो पकड़ी जाएगी, लेकिन तभी पुजारिन के फोन पर मैसेज आता है और वो जल्दी से ऑटो में बैठकर निकल जाती है। पुलिस की गाड़ी बिना आवाज किए ऑटो का पीछा करती है। पीछे पीछे अर्जुन और आहाना स्कूटर से पुलिस को फॉलो करते हैं। अर्जुन बार बार आहाना को समझाता है कि ये खतरनाक है और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन आहाना अड़ी रहती है। वो आज इस औरत की असली हकीकत सामने लाकर ही दम लेना चाहती है। आगे एक सुनसान जगह पर पुजारिन ऑटो से उतरती है और हरे शर्ट वाले एक शख्स की गाड़ी में बैठ जाती है, जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब किसी को कोई शक नहीं रहता कि मामला बेहद संगीन है। शहर से दूर एक वीरान पुल के नीचे गाड़ी रुकती है। वहां डरावना सन्नाटा पसरा होता है। तभी सामने से एक बाइक आती है जिस पर हेलमेट पहना एक आदमी बैठा है। पुजारिन गाड़ी से उतरकर पर्स से एक हार्ड डिस्क निकालती है। छुपी हुई पुलिस टीम अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेती है। इंस्पेक्टर को शक है कि इस डिस्क में देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम डेटा है। पुजारिन डिस्क बाइक वाले को देती है। वो लैपटॉप पर चेक करता है और अचानक गुस्से में चिल्लाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और पिस्तौल निकालकर पुजारिन पर तान देता है। तभी इंस्पेक्टर इशारा करते हैं और चारों तरफ से लाइटें जल जाती हैं। हैंड्स अप की गूंज से इलाका थर्रा उठता है। बाइक वाला हथियार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पुजारिन बिजली की तेजी से उस आदमी का हाथ मरोड़ती है, उसकी बंदूक छीनकर उसी पर तान देती है। सब हैरान रह जाते हैं। तभी पुजारिन और उसका ड्राइवर अपनी अपनी आईडी दिखाते हैं और वो कड़क आवाज में कहती है, डोंट शूट, आई एम एसीपी पूजा अंडरकवर। ये सुनते ही पुलिस सन्न रह जाती है। आईडी चेक होते ही सभी सल्यूट मारते हैं। आहाना और अर्जुन को जैसे जमीन खिसकती महसूस होती है। एसीपी पूजा बताती है कि ये गिरोह देश का डेटा बेच रहा था और वो मेन लीडर तक पहुंचने के लिए ये सब नाटक कर रही थीं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तभी वो आतंकवादी मौका देखकर झपटता है और आहाना को पकड़कर उसके गले पर धारदार हथियार रख देता है। अर्जुन चीख पड़ता है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। एक तरफ एसीपी पूजा है जिनके हाथ में बंदूक है और दूसरी तरफ खूंखार आतंकवादी जिसके कब्जे में आहाना है। अब सवाल ये है कि क्या एसीपी पूजा अपनी सूझबूझ से आहाना की जान बचा पाएंगी या आहाना की जिद उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल टेली प्लेयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।